अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आज हमारा लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होती है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। यानी जब कोई एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर दो मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है या दो मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाया जाता है तो इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। यानी सेम फिजिकल स्टेट के अंदर दो मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाना। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कार्बन है, ये सॉलिड फॉर्म में रहते हुए, सॉलिड स्टेट में रहते हुए दो शक्लों में पाया जाता है। एक तो ये ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है और दूसरा ये डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये ग्रेफाइट और डायमंड जो हैं ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। इसी तरह से ऑक्सीजन, ये गैस की फॉर्म में रहते हुए यानी गैस की स्टेट में रहते हुए दो शक्लों में पाई जाती है, O2 की फॉर्म में यानी जो एयर है और O3 की फॉर्म में ओजोन। तो ये एलोट्रॉपी की फॉर्म्स हैं या एलोट्रॉपी की एग्जांपल्स हैं। तो एलोट्रॉपी क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाए सेम फिजिकल स्टेट के अंदर तो इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एलोट्रॉपी दो वजह से शो होती है, या तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की वजह से या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से। इन दोनों को हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स को हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रहते हुए दो शक्लों में पाई जाती है, O2 यानी एयर की फॉर्म में और O3 ओजोन की शक्ल में। अगर हम इनको देखें तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, O2 और O3, एयर और ओजोन, और दोनों में डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे है, नंबर ऑफ एटम्स में। जैसे ऑक्सीजन के अंदर एयर के अंदर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं। तो सिर्फ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की वजह से जो ऑक्सीजन है इसके दो एलोट्रॉप्स बन गए हैं। तो ये वजह है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की वजह से। दूसरा डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से, कि यानी जब दो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर सिर्फ डिफरेंस किस चीज में होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में, तो इस वजह से भी एलोट्रॉपी शो होती है। जैसे सल्फर जो है ये सॉलिड फॉर्म में रहते हुए इसकी दो शक्लें हैं, एक इसकी रोम्बिक फॉर्म है और ये दूसरा मोनोक्लिनिक शक्ल में पाया जाता है। तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें एटॉमिक लेवल पे, तो जो रोम्बिक फॉर्म है इसमें एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है और जो मोनोक्लिनिक फॉर्म है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है। तो है इसमें भी S8 है और वो भी सल्फर S8 है, लेकिन इसमें 8 जो इसके एटम्स हैं वो सर्कल की फॉर्म में अरेंज होते हैं राइट साइड पे मोनोक्लिनिक फॉर्म में, और जो रोम्बिक फॉर्म है उसके अंदर W की फॉर्म में एटम्स अरेंज होते हैं, 8 एटम्स। तो सल्फर जो है वो फिर एलोट्रॉपी शो करता है, किस वजह से, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से एलोट्रॉपी शो होती है। नेक्स्ट हम ट्रांजिशन टेम्परेचर को देखते हैं कि ये क्या होता है। अब ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं या एक ही एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। जब हम हीट करते हैं तो एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू एन अदर। यानी ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने पीछे सल्फर की एग्जांपल पढ़ी, तो इसमें सल्फर दो फॉर्म में पाया जाता है, रोम्बिक फॉर्म में और मोनोक्लिनिक फॉर्म में। तो जब हम रोम्बिक फॉर्म को हीट करना शुरू करते हैं और हीट करते हुए टेम्परेचर जब 96 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो रोम्बिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है मोनोक्लिनिक फॉर्म में। तो इस तरह से 96 डिग्री सेल्सियस को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिसपे एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो 96 से पीछे जो सल्फर है वो रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और 96 से अबव ये जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दूसरी एग्जांपल जो बुक पे है वो है फास्फोरस की। फास्फोरस दो शक्लों में पाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस।
और इनका जो टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो है 250 डिग्री सेल्सियस। यानी 250 डिग्री सेल्सियस पे व्हाइट फास्फोरस जो है वो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिर्फ जब ये जो डिफरेंट किस्म के एलोट्रॉप्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो इनके अंदर सिर्फ अरेंजमेंट या एटम्स की तादाद ही चेंज नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे जो व्हाइट फास्फोरस है ये पॉइजनस है, ज्यादा रिएक्टिव है और ये एक वैक्सी सॉलिड है, जबकि जो रेड फास्फोरस है ये लेस रिएक्टिव है, नॉन पॉइजनस है और ब्रिटल सॉलिड है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो लास्ट एग्जांपल जो बुक पे है ट्रांजिशन टेम्परेचर की, वो टिन की है, वाइट टिन और ग्रे टिन। तो इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 13.2 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एलोट्रॉपी का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था बुक का। इसे अच्छी तरह से याद करें, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शुक्रिया।